नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी को डूबती हुई नाव बताया। बीजेपी में जाने की अफवाह पर उन्होंने कहा कि दुल्हन लेने जाना हो तो उसके घर जाया जाता है। मुझे भाजपा में जाना होता तो भाजपा के लोग मेरे पास आते। दरअसल कल प्रीतम सिंह कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से मिलने उनके आवास पर गए थे। इस मुलाकात के बाद से ही पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान शरारत भरा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कौन जाने कल प्रीतम सिंह भी बीजेपी ज्वाइन कर लें। विकासनगर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि 2 दिन की बरसात से प्रदेश में दैवीय आपदा की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग के अलर्ट जारी होने के बाद भी राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह फेल साबित हुआ, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस आपदा की परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए, जिससे जान माल की क्षति का उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने मृतकों के परिजनों और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बारिश के अलर्ट के बावजूद सहकारी समितियों ने मंडी में रखी किसानों की धान नहीं खरीदी, जिसके कारण अधिकांश धान बर्बाद हो गया। उन किसानों को उनकी उपज का भी उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर महेंद्रू, शहर अध्यक्ष शम्मी प्रकाश, प्रदेश सचिव प्रेम प्रकाश अग्रवाल, सलीम, रिंकू कनौजिया, शुभम जैन आदि मौजूद रहे। जब आप दुल्हन लेने जाते हो तो उसके घर जाया जाता है, समझा आप नहीं समझे? अगर मुझे भाजपा में जाना होता तो शायद संभवतः भाजपा के लोग मेरे पास आते। मैं तो हरक सिंह रावत जी के यहाँ गया और उसके निहितार्थ जो है आप लोगों ने किस तरीके से लिए ये आप पर निर्भर करता है। मैं तो 82 जल विद्युत परियोजना की वजह से लोहारी गांव के लोग पूरी तरीके से जलमग्न हो रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा लंबा आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ चलाया, लेकिन सरकार उनको जमीन के बदले जमीन नहीं दे रही है। इसलिए मैं ऊर्जा मंत्री होने के नाते कल हरक सिंह रावत जी के पास गया था, उनसे ये आग्रह करने, ये निवेदन करने कि लोहारी के गांव के लोगों को जमीन के बदले वो जमीन देने का काम करे। लेकिन सरकार इसमें असमर्थता व्यक्त कर रही है और मैं समझता हूं कि जो पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय था उस निर्णय को यदि सरकार को निरस्त करना था तो 2017 में कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने 2021 में निर्णय को स्थगित किया है। और आपने कहा मैं भाजपा में मैं क्यों जाऊंगा? जो नाव डूब रही है उस नाव में मैं सवार होने का शौक मुझे नहीं है। कैनाल रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बतौर मुख्य अतिथि विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने वाल्मीकि मंदिर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्र को रामायण के रूप में कलमबद्ध करके संपूर्ण मानव को धर्म, त्याग और कर्तव्य पालन की सीख देने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने सद्मार्ग दिखाया है। उनके द्वारा रचित रामायण भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति का अभिन्न अंग है। महर्षि वाल्मीकि ने यदि रामायण ग्रंथ की रचना न की होती तो हम सब प्रभु श्री राम के आदर्श व्यक्तित्व और चरित्र को जानने और समझने से वंचित रह जाते। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष शांति ज्वाठा, वाल्मीकि समाज सभा के अध्यक्ष रितेश मचल, अमरदीप, अनुपमा टांक, सुरेश चंद्र, विवेक, नरेश, अनुज आदि मौजूद रहे। 11 अक्टूबर को कोतवाली में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को मोहित कुमार निवासी सहारनपुर यूपी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। मंगलवार को पुलिस ने किशोरी को सोनिया विहार दिल्ली से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। किशोरी के बयानों के बाद किशोरी के साथ दुराचार की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। डाकपत्थर चौकी पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को चेकिंग के दौरान बैराज जाने वाले मार्ग पर 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फिरोज पुत्र मोहम्मद आलिम निवासी मेहुवाला खालसा विकासनगर व शहजाद पुत्र मोहम्मद फारूक निवासी ताजपुरा थाना बेहेट सहारनपुर यूपी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की बाइक को सीज कर उन्हें जेल भेज दिया। विकासनगर के बूढ़ा शिव महादेव मंदिर में शरद पूर्णिमा मनाई गई। श्रद्धालुओं ने रात भर भजन कीर्तन कर
बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया। मंदिर के पुजारी श्री ब्रह्मचारी महेश स्वरूप जी ने कहा कि 12 महीनों में आने वाली ये पूर्णिमा ऐसी है जो तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। आयुर्वेदाचार्य वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवनदायिनी, रोग नाशक जड़ी बूटियों को वे शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। इस मौके पर प्रवीण गर्ग, नरेंद्र शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, इंदर सिंह नेगी, देवी दयाल शर्मा, कर्नल JR वर्मा, नीलू ठाकुर, नरेश बहुगुणा, अनिल कंडपाल, अभिषेक ठाकुर, हैप्पी, अनूप आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। बुधवार 20 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 8 नए संक्रमित मिले। इस दौरान एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई, वहीं 6 लोग स्वस्थ हुए।